नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाक्य रचना। वाक्य रचना से दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में आप हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। हम केवल इस वीडियो में इससे संबंधित वाक्य रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सरल वाक्य। अब दोस्तों, सरल वाक्य क्या होते हैं? वैसे तो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता हो और उनका एक ही उद्देश्य हो, ठीक है, ऐसे वाक्य हमारे दोस्तों सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, इसमें हमारा एक ही कर्ता है गीता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, इसमें हमारा मिश्रित वाक्य है। दोस्तों, मिश्रित वाक्य की पहचान सिंपल सी है, जहां पर आपको कि, जो, इस प्रकार से कि, जो, क्योंकि, ठीक है, जैसा, वैसा, अब, तब, उतना, जितना, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे दोस्तों, वहां पर हमारा मिश्रित वाक्य होगा। ये इसको पहचानने का एक तरीका आप समझ सकते हैं, ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर जो हमने शब्द देखा, जो हमको कीवर्ड मिल गया जो, तो यानी कि ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, ठीक है दोस्तों, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये होना चाहिए था। ठीक है, वह आदमी अच्छा नहीं है, दोस्तों ये बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, एक दूध का गिलास दो, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, ये भी दोस्तों एक हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शेष वाक्य हमारे अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य छांटना है, कृपया आप ही बताएं। शुद्ध है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, दोस्तों ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पुलाव बहुत लजीज है, ये भी सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बंदूक यह एक उपयोगी शस्त्र है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि जो वाक्य योजक चिन्हों से योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे तथा, और, किंतु, ठीक है, किंतु, परंतु, या, अथवा, इस प्रकार के शब्दों से जुड़े होते हैं दोस्तों, योजक शब्दों से, वहां हमारा संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा, ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, तो दोस्तों ये हमारा सरल वाक्य है। यहां पर हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, तो दोस्तों यहाँ पर की आ गया शब्द, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर भी जब से, ठीक है, शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि दोस्तों इस सरल वाक्य को हमको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इसका जो मिश्रित वाक्य होगा वो ये हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं।
ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। दोस्तों यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि और लग गया है, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इसमें शायद लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये हमारा क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, आज्ञावाचक होते हैं दोस्तों, निषेधात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, शायद वगैरह शब्द जोड़ के बनाए जाते हैं, विस्मयवाचक होते हैं दोस्तों। यहाँ पे खुशी, हर्ष, शोक इस प्रकार से शब्द आते हैं इनको व्यक्त करने के लिए। संकेतवाचक वाक्य होते हैं जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। इस प्रकार से दोस्तों 8 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एक हमारे दोस्तों रचना के आधार पर, ठीक है, वो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर दोस्तों मैं बता चुका हूं 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें जिनमें दोस्तों एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही वाक्य है वो है हमारा मिश्रित वाक्य। कैसे है? ठीक है, की शब्द से जुड़ा हुआ है ना, तो मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, यहां पर हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? चूंकि ये इसलिए शब्द से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो दोस्तों इसमें हमको संयुक्त वाक्य बताना है। मैंने लड़के को बुलाया, ये हमारा साधारण या सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा ना कहना चाहिए था। ठीक है, आपको ऐसा ना कहना चाहिए था भी हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। वहां जाना अच्छा नहीं है, ये भी हमारा सरल वाक्य है। उन्हें न नींद आती है थी न भूख प्यास लगती थी, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, जो वाक्य साधारण और मिश्रित दोनों का संयोजन होते हैं दोस्तों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, बता चुका हूं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? तो दोस्तों संकेतवाचक वाक्य हमको इसमें बताना है। ठीक है, संकेतवाचक यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। तो यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि दोस्तों एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या है, निर्भर है। तो यहां पर हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और आपका भविष्य उज्जवल हो यानी कि इसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य, जो योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। और वो योजक शब्द क्या होते हैं? और, एवं, तथा, इसलिए, या, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, परंतु, लेकिन, इस प्रकार से ये सारे शब्द जहां पर मिलेंगे हमको वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य इसमें है हमारा कौन सा है? ठीक है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप बताना है दोस्तों हमें, क्या होगा? ठीक, तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यही इसका सरल रूप हो जाएगा, सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? पीछे बता चुके हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर ये विधान वाक्य कहलाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य कौन सा होगा? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, सरल वाक्य। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। वह पुस्तक राम की थी, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो दोस्तों यहाँ पर जब और तब शब्द का यूज हुआ है, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। एक ही विधेय हो जिसमें, ठीक है, किसमें दोस्तों एक विधेय होता है? सरल वाक्य में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ही विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य दोस्तों उसमें बताना है, उसने अपना घर लुटा दिया, सरल वाक्य। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी सरल वाक्य है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये हमारा दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। उसका सब कुछ खो गया, ये भी हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वहां पर हमारा मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, या फिर हम शब्दों को देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं इसमें। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का कौन सा भेद है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये मिश्रित वाक्य है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? दोस्तों इसमें बताना है सरल वाक्य कौन सा नहीं है। लड़का दौड़ता है, सरल है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये हमारा दोस्तों मिश्रित वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और प्रश्नवाचक शब्द भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वाक्य का प्रकार हो जाएगा ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा अर्थ के आधार पर। ठीक, अगला प्रश्न है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर दोस्तों बताना है कि ये वाक्य का कौन सा सही भेद है। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक, जिन वाक्य में दोस्तों एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वाक्य पर दूसरे वाक्य का निर्भर होना। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये हमको बताना है।
तो दोस्तों ये हमारा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यह और शब्द से जुड़ा हुआ भी है। ठीक। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों मिश्र वाक्य हमको इसमें बताना है। प्रातःकाल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, सरल वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, यह भी दोस्तों हमारा सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, ये हमारा दोस्तों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक। अगला प्रश्न है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। दोस्तों आचार्यों ने कहा है कि, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य भेद है? तो दोस्तों यह हमारा संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कि एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर जहां होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका सरल वाक्य होगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यह हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दोस्तों ये मैंने आपको डिटेल में उपवाक्य वाले टॉपिक में समझाया था। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? दोस्तों नहीं वाला बताना है हमको। तो वह आया और पानी पीकर चला गया, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। करो या मरो, या शब्द से बना है, संयुक्त वाक्य हो गया। वह उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, ये भी दोस्तों हमारा संयुक्त वाक्य है। वह आकर पानी पीकर चला गया, यह है हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सॉरी, यह हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित नहीं है दोस्तों, सरल है। ठीक है, आकर पानी पीकर चला गया तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य दोस्तों हमको इसमें बताना है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ज्यों ही। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वह पंडित है किंतु हठी है, किंतु से जोड़ देंगे हम इसको, तो यह हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो दोस्तों यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यद्यपि और तथापि से जुड़ के बनते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? तो दोस्तों यह हमारा इच्छावाचक वाक्य है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन सा नहीं है। तो एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये मिश्रित वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी मिश्रित वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये भी हमारा दोस्तों कौन सा है? मिश्रित। बचा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य दोस्तों हमको इसमें बताना है कौन सा है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, मिश्र वाक्य।
मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये सरल वाक्य हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, और दोस्तों और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये हमारा सरल वाक्य में आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों इसमें हमको शुद्ध और अशुद्ध बताना है। ठीक है, उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसको दुर्जन कहना अनुचित है। ठीक, उसको घमंडी कहकर पुकारना जाति है। तो यहां पर शुद्ध होगा, उसको घमंडी कहना जाति है। यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो यहां पर हो जाएगा, यहां अशोभनीय वातावरण है। ठीक, बचा क्या? यह ग्रंथ विद्वता से भरा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से हमको शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। तो दोस्तों समाचार प्रकाशित नहीं होता, समाचार प्रसारित होता है। ठीक है, तो ये तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। दोस्तों ये वाला सही उत्तर है, ऑप्शन बी। तीसरा देख लेते हैं, सी ऑप्शन। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है। तो घोर संबंध नहीं होंगे दोस्तों, घनिष्ठ संबंध होंगे। ठीक है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। दीपावली की घटना पर नहीं, दीपावली पर अवश्य आना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूं। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ठीक है दोस्तों, यहां जब संध्या का प्रयोग हो गया है तो समय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि संध्या जो है वो समय को ही सूचित कर रहा है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूं। मैं संध्या को के समय हमारा नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर जो शुद्ध वाक्य आएगा, मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये भाग गलत है, इसका अनावश्यक रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है। तो दोस्तों उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, इसमें हमको कौन सा भाग गलत है ये बताना है। ठीक है, इसका दोस्तों जो सही रूप है वो ये होगा, उसकी ख्याति देश भर में फैली हुई है। सारे देश नहीं होता है दोस्तों, देश का मतलब ही सारा हो जाता है। ठीक है, देश अपने आप में क्या है? सारे में आता है, इसलिए ये सारा शब्द क्या है? अनावश्यक है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इसमें हमको बताना है। ठीक है, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। तो दोस्तों मृत्युदंड जब दे दिया तो सजा अपने आप में ही ये सजा आता है ना? तो इसमें जो सही शब्द सही वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा कि उसे मृत्युदंड दिया गया। ठीक, तो यह शुद्ध हो जाएगा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये हो जाता है, ये भी हमारा शुद्ध है। मैं मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य होना चाहिए था, नहीं हुआ। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। कृपा दो बार दे दिया दोस्तों, जरूरत नहीं है इसकी, केवल ये होगा कि कृपया यहाँ बैठें। ठीक है, तो इसमें सभी जो शब्द हैं वो क्या है? अशुद्ध हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तूने कहाँ जाना है। तो दोस्तों तूने कहाँ जाना है नहीं होगा, तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेक का बहुवचन कभी अनेकों नहीं होता है। ठीक है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसका होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसका प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण पखेरु दोस्तों पुल्लिंग शब्द में आता, बहुवचन में आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा उसके प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए। तो ये भी हमारा क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो दोस्तों इसमें जो गलत है, पहले हम इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं क्या हो जाएगा। वह किला जिसे तुमने देखा था
वह खंडहर हो गया। वह क्या हो गया? अब खंडहर हो गया है। इसमें दोस्तों वह शब्द नहीं आएगा, केवल ये आएगा वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? हम और तुम और श्याम नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? हम तुम और श्याम, इस प्रकार से लिखा जाएगा, हम तुम और श्याम। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।